पाक जन पावर ने अपने 2025 के मालियाती नताइज में कुछ ऐसे ऐलानात किए हैं जिन्होंने सबको सच में चौंका दिया है। आज हम इसी बड़ी तब्दीली और उसके पीछे की वजूहात पर गहराई से नजर डालेंगे। तो चलिए इस पूरी सूरत हाल को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है, तो आइए सीधा असल बात पर आते हैं। कहानी का आगाज होता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से, जहां पहली और सबसे बड़ी खबर सामने आई। और ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। पिछले कई सालों के बिल्कुल बरक्स बोर्ड ने फैसला किया कि भाई इस साल शेयर होल्डर्स को कोई मुनाफा या बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं। ये सरमायाकारों के लिए एक वाज़ेह इशारा था कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। मगर बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, जब बोर्ड ने कुछ और भी ज्यादा संजीदा तजावीज़ सामने रखें। और यहां से मामला और भी ज्यादा संजीदा हो जाता है। देखिए, बोर्ड सिर्फ डिविडेंड नहीं रोक रहा, बल्कि वो शेयर होल्डर से पूरी कंपनी का रुख बदलने की इजाजत मांग रहा है। कारोबार की नोयत बदलना, नाम तक बदल देना और सबसे अहम, पुराने असासे बेच देना। ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं, ये तो एक मुकम्मल रीब्रांडिंग, एक नई शुरुआत की बात हो रही है। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि एक चलती हुई कंपनी को इतने बड़े, इतने सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। चलिए इसकी तह तक जाते हैं। ये अल्फाज सीधे कंपनी के ऑडिटर्स की रिपोर्ट से लिए गए हैं, और जब ऑडिटर्स ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं ना, तो समझ लें कि ये सबसे बड़े खतरे की घंटी है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें शदीद शक है कि कंपनी मुस्तकबिल में अपना काम जारी रख भी पाएगी या नहीं। तो ये गोइंग कंसर्न है क्या? बिल्कुल सादे लफ्जों में इसका मतलब है कि एक कंपनी चलती रहेगी। जब ऑडिटर्स इसी पर सवाल उठा दें तो इसका मतलब है कि कंपनी का वजूद ही खतरे में है। और इस पूरे बहरान की, इस सारी परेशानी की जड़ सिर्फ एक चीज है, पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए का खत्म हो जाना। समझें कि किसी भी पावर कंपनी के लिए ये पीपीए उसकी लाइफलाइन होती है, उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया। और पाक जिन की ये लाइफलाइन कट चुकी है, मतलब उनकी कमाई का मेन सोर्स ही अब नहीं रहा। तो इस वजूदी खतरे से निपटने के लिए बोर्ड ने आखिर क्या प्लान बनाया है? आइए इनके हल पर एक नजर डालते हैं। तो ये है कंपनी की 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। पहला कदम, कानूनी तौर पर अपने कारोबार की नौयत को बदलना। दूसरा, एक नया नाम रखना जो उनके नए काम को जाहिर करे। और तीसरा और सबसे अहम, पुराने पावर प्लांट के असासों को फरोख्त कर देना ताकि नए प्रोजेक्ट्स के लिए सरमाया इकट्ठा हो सके। अब वक्त है इन आदाद शुमार को देखने का, जो इस पूरी कहानी को और भी वाज़ेह कर देंगे और बताएंगे कि ये तब्दीलियां कितनी जरूरी हो चुकी थीं। ये चार्ट पूरी कहानी खुद ही बयान कर रहा है। जरा देखिए, 2024 में कंपनी की आमदनी 11 अरब रुपए से भी ज्यादा थी, और सिर्फ एक साल बाद पीपीए के खत्म होते ही ये गिरकर 1 अरब से भी नीचे चली गई। आमदनी में ये तबाहकुन कमी ही इस बहरान की असल वजह है। और इस सबका नतीजा क्या निकला? 2025 में 33 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी नुकसान। ये नंबर्स कंपनी की संगीन सूरत हाल की तल्ख हकीकत हैं। और नुकसान सिर्फ आमदनी तक ही नहीं रुका। कंपनी के कुल असासों को देखिए, 2024 में 27 अरब रुपए से ज्यादा थे, जो सिर्फ एक साल के अंदर गिरकर 16 अरब से भी कम रह गए। इससे माली बहरान की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद अब आगे क्या होने वाला है? चलिए देखते हैं कि कंपनी और इसके शेयर होल्डर्स के लिए अगले कदम क्या होंगे। ये तारीखें बहुत अहम हैं, खासतौर पर 27 अप्रैल 2026। इस दिन एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स इन तमाम बड़ी तब्दीलियों पर अपनी राय देंगे, वोट देंगे। उनका फैसला ही कंपनी का मुस्तकबिल तय करेगा। और आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर आ रुकते हैं। आमदनी का सबसे बड़ा जरिया खत्म हो चुका है, असासे बिकने जा रहे हैं। तो क्या ये नया मोड़, ये पिवट पाक जन पावर को एक महफूज मुस्तकबिल दे सकता है? इसका जवाब तो वाकई आने वाला वक्त ही देगा।